हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित क्लास 7। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मैथ वो भी क्लास 7 की गणित को। आज इस वीडियो में हम पहली एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं जो है हमारे पास इंटीजर्स। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास इंटीजर्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर क्या है, पहला इंटीजर्स। आज इसी एक्सरसाइज को सभी इंट्रोडक्शन के, इस इंटीजर के इंट्रोडक्शन कि यह वीडियो होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या है। तो देखिए, ऑल होल नंबर्स विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स सच एज। देखिए, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वह भी निगेटिव साइन में हो और पॉजिटिव साइन में भी हो, वह सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों कि ऑल होल नंबर्स विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स सच एज। तो इस बात का मतलब समझिए कि जो होल नंबर हम जानते हैं कि 0 से -1 2 3 4 5 6 और 0 से 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, जो माइनस में भी आएंगे और प्लस में भी आएंगे, 0 को साथ में लेकर। ठीक है, सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और इसी नंबर को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 माइनस वाले साइन को छोड़ के हम जो लेते हैं, 0 को भी छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 7 8 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो मतलब ये है दोस्तों कि जो भी माइनस में साइन में नंबर होगा और जो प्लस में भी होगा, ये सभी नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, इंटीजर समझे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं हम, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे बनाते हैं एक नंबर लाइन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम एक बनाएंगे क्या, नंबर लाइन। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा किया है। अब देखिए, बीच में, सबसे बीच में नंबर लाइन की क्या होता है, 0। 0 से इस साइड जाएंगे तो संख्याएं किस में मिलेंगी, प्लस में। RHS जिसको बोलते हैं राइट साइड हम जाएंगे तो संख्याएं किस में जाएंगी, प्लस में, है ना। जब ही हम 0 से RHS साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, जाएंगे तो प्लस में मिलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो संख्याएं किस में मिलेंगी, माइनस में। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि हम एक छोटा सा लड़का खड़ा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा है इस नंबर लाइन पे। जैसे इस लाइन की ओर भागेगा, RHS की साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड ये भाग रहा है ना। तो जब इस साइड भागेगा तो इस साइड की संख्याएं क्या हो रही हैं, प्लस में हो रही हैं, बढ़ती जा रही है ना संख्याएं। मतलब कि इस जैसे आगे की ओर जाएगा वैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3। तो यही रीजन होता है प्यारे बच्चों कि जो भी माइनस में संख्याएं छोटी हो बड़ी, जैसे मैं लिखूं -5 या -3, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, -3। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों कि देखिए, जो ये छोटा सा लड़का खड़ा है यहाँ पे, इस ओर भागता है, जब नंबर लाइन पे इसी ओर भागेगा, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मतलब कि दाईं ओर भागेगा तो नंबर किस में मिलेंगे, प्लस में बढ़ते जाएंगे। तो -6 से बड़ा -5 होगा, -5 से बड़ा -4। तो समझ में आया कि इसीलिए -5 छोटा होगा किससे, -3 से, -3 बड़ा होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी इंटीजर के दो पार्ट हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक है निगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए बच्चों, 0 से हम ए नंबर जो मिलता है, 0 से इस नंबर को, इस साइड के सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 से जो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड है, ए साइड, इसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स। समझ गए। 0 के बाद जो राइट हैंड साइड में मिलता है नंबर, राइट साइड, दायां साइड, वह क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के जो लेफ्ट साइड नंबर मिलेंगे, लेफ्ट साइड, वह नंबर होगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ गए ना। अब बच्चों, यहाँ पे हम समझते हैं, पहला हमारे पास है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब है कि जो इंटीजर्स हैं उनका हम जोड़ सीखने वाले हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसका रूल नंबर 1 क्या है, यहाँ पे लिखा है 13 + 17, 13 + 17 को मुझे ऐड करना, जोड़ना है, तो क्या होगा। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, 13 यहाँ पे लिख लेंगे, 17 यहाँ पे, क्या जोड़ेंगे, 7 3 10 की 0 हासिल 1
एक एक दो, दो एक तीन, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 30। तो ये रूल नंबर 1 है कि जो भी नंबर्स हैं मेरे पास, इंटीजर नंबर 13 इंटीजर एक नंबर है, 17 भी एक इंटीजर है ना, तो ये कैसे है पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि प्लस में है, तो ये जुड़ेंगे क्या है 30, और 30 ही क्या है ऑलरेडी भी एक इंटीजर से, क्योंकि 30 भी एक इंटीजर है ना पॉजिटिव। समझ में आया। रूल नंबर दूसरा देखते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है -15 प्लस -25, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए -15 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ दोनों के पास माइनस है तो एक माइनस लिख लेंगे और ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। 5 में 5 जुड़ेगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 में 1 जुड़ेगा 2 1 3 और एक हासिल था, कितना हो जाएगा 4। जैसे देखिए 25 और 15 को जोड़ना है, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और एक 4 आया 40। तो पहले 15 और 25 जुड़ेगा 40, आगे दोनों के साइड एक माइनस का साइन था तो हमने माइनस लिख लिया, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आएगा -40। ये है कब, जब हम यहाँ पे दो निगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, एक -15 एक -25 जोड़ेंगे तो माइनस में ही आएगा। पहले इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, फिर उस जो आया लिख देंगे और आगे माइनस का साइन लगा देंगे। समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब रूल नंबर यहाँ पे तीसरा क्या है, यहाँ पे है 48 प्लस फिर ब्रैकेट में है -16, इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 48, अब यहाँ पे है माइनस और ब्रैकेट लगा यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, माइनस प्लस का गुणा होता है क्या होता है माइनस, फिर बचा क्या 16। अब देखिए 48 में से 16 घटेगा तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 48 नीचे लिखेंगे 16, 8 में से गया 2, 4 में से गया 3, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 32। तो पहला आपने समझा यहाँ पे कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हमें कैसे जोड़ना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं वो भी किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, हमें इंटीजर को कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, देखिए द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब आप दो इंटीजर को जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे हमारे पास पहला इंटीजर a है, दूसरा इंटीजर b है, तो तीसरा हमें इंटीजर क्या मिला c, क्योंकि हमने दो इंटीजर को जोड़ा तो अगला भी जो नंबर मिलेगा वहाँ भी तो एक इंटीजर होगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा -16 प्लस 19, -16 एक निगेटिव इंटीजर है क्योंकि माइनस लगा है ना, और यहाँ पे 19 के आगे एक प्लस का साइन है तो ये 19 क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जुड़ेगा तो क्या आएगा 3, कैसे देखिए बच्चों -16 प्लस 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है -16 ना, बड़ी क्या है 19, तो हम बड़ी में से 16 को घटा देंगे, घटाना है। देखिए 9 में से गया 3, 1 में से एक जाएगा 0 लग जाएगा कि नहीं, और आगे छोटी संख्या के माइनस लगा है ना, तो ये संख्या किस में आएगी प्लस में आएगी, तो प्लस का 3 हो जाएगा। कैसे, आइए हम बेसिक से समझते हैं। जैसे -16 प्लस 19 है, यहाँ पे हम माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 और माइनस प्लस का गुणा होगा तो -19 है ना, यहाँ पे माइनस। अब 16 में से 19 घटाना है तो ये छोटी संख्या है 16, 19 में से 16 घटा देते हैं, 9 में से गया 3, 1 में से जाएगा 0 हुआ, आगे छोटी संख्या थी इसलिए बगल में माइनस लग जाएगा क्योंकि 16 में से 19 घट रहा है ना। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो आया ना प्यारे बच्चों यहाँ पे 3, समझ गए ना, ठीक है 3 आया। अब अगला देखिए एग्जाम्पल है 24 प्लस -30। इस बात का मतलब समझिए, यहाँ पे लिखा हमने 24 माइनस और यहाँ पे प्लस का गुणा होगा माइनस प्लस -30। अब देखिए 24 में से 30 घटेगा नहीं तो बड़े में से घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, यहाँ पे 24। आगे जब छोटी संख्या हो तो बड़ी में से घटाएंगे पहले, 0 में से 4 घटेगा नहीं, इससे हम एक उदाहरण लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 6, आगे छोटी संख्या में से घट रहा था बच्चों इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -6। तो समझ गए पहली प्रॉपर्टी जो थी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहता है कि द सम ऑफ इंटीजर्स रिमेन्स सेम।
कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी में जो इंटीजर का सम होता है वह रिमेन्स क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a + b = b + a। इस बात का मतलब है जैसे आप दो इंटीजर्स लेते हैं उनको आप जोड़ते हैं तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे समझते हैं इस बात का मतलब प्यारे बच्चों सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे मैंने 2 + 3 लिया, क्या आएगा 5 आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे 2 + 3, a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे 3 है, ठीक। अब b के आगे कर देते हैं 3 + 2 बराबर भी 5 तो आएगा ना बच्चों, क्योंकि जब इंटीजर कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी a है कि दो इंटीजर जब जुड़ेंगे मतलब a + b जुड़ेगा तब भी वही नंबर मिलेगा, और b + a होगा तब भी a b का मान और a का मान। बात समझे कि नहीं। जैसे हम लेते हैं 7 + 6, 7 × 6 कितना होगा 13। अगर इसी को लिख सकते हैं 6 + 7 तब भी तो 13 आएगा ना बच्चों, आएगा ना, क्योंकि 7 + 6 13, आगे 6 को आगे लिख सकते हैं 7 को पीछे तब भी तो 13 मिलेगा। तो यही है कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 7 और -5 हमें जोड़ना है, तो 7 + -5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 7 है, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, तो यहाँ पे 5, 7 में से 5 जाएगा, क्या आया 2 आया ना। अब इसी में देखिए -5 + 7 इसका भी आंसर 2। कैसे, अभी हमने समझा था कि बड़े में से इसको हम घटा देंगे, 7 - 5 = 2। ऐसा क्यों आता है, देखिए अभी हमने समझा था कि -5 + का 7 माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, और ये माइनस का प्लस में होगा तो माइनस प्लस -7 माइनस लिख लेंगे। 5 में 7 घटेगा नहीं, 7 में से 5 जाएगा 2, आगे छोटी संख्या थी इसलिए माइनस लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 में से घट रहा है ना। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस का 2, इसलिए बच्चों यहाँ भी क्या आ रहा था 2। तो समझ गए ना कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब। यहाँ पे हम तीसरा नंबर सीखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि देखिए सम ऑफ 3 or more integers remains same। इसमें क्या होगा कि जो इंटीजर्स हैं 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर होंगे उनको जोड़ने के बाद रिमेन सेम, क्या मिलेगा सेम मिलेगा नंबर। जैसे यहाँ पे है a प्लस ब्रैकेट में b + c, अगर ये जुड़ेगा इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, जैसे a + b ले लूँगा और बंद करके ब्रैकेट में +c रख दूंगा, तो ये है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं 2 प्लस और यहाँ पे लिखा 3 + 5, अगर मैं इसको जोड़ूंगा देखिए 2 + 5 और 3 8, तो 8 8 2 कितना आया 10, ठीक। अब इसी को हम क्या करते देते हैं कि 2 और प्लस में 3 ले लेंगे और प्लस में 5 रख देंगे, तो 3 2 5 और +5 ये क्या मिल गया 10, तो दोनों साइड से हमें 10 मिल रहा है ना। तो यही क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है -5, -6 एंड 4, 3 नंबर लिए हैं, ए का मान होगा, ए बी का मान, ए सी का मान, ए सी का मान है और ए बी का मान और ए का मान है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए नाउ क्या करते हैं कि -5 इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, -5 ए के स्थान पे प्लस, फिर ब्रैकेट में बी के स्थान पे क्या -6 और सी के स्थान पे प्लस का 4। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे -5, फिर उसके बाद देखिए -6 है +4, क्या आएगा यहाँ पे -6 + 4, तो क्या करेंगे 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 2, आगे माइनस लगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा -2। अब देखिए -5 माइनस का प्लस से गुणा होगा माइनस प्लस -2, तो 5 में 2 जुड़ेगा 7, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, एक माइनस उतर जाएगा -7। अब देखिए ए था क्या ए का मान, ए बी का मान, ए सी का मान। अब हम क्या करते हैं अगला कि यहाँ पे a + b साथ में ले लेते हैं, a + b, ए का मान है बी का मान है, -5 प्लस ब्रैकेट में -6 और जो सी का मान है बगल में रख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। क्या वही नंबर फिर हमें मिलता है कि नहीं, देखिए -5 यहाँ पे देखिए -5 माइनस का प्लस से गुणा होगा माइनस प्लस माइनस, फिर 6 है प्लस में 4, तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, एक माइनस लिख लेंगे, 6 और 5 जुड़ जाएगा कितना आएगा 11, प्लस में बचा कितना 4। अब बड़ी संख्या के आगे माइनस है ना, तो जब मैं माइनस को कॉमन करूँगा माइनस बाहर आएगा तो बचेगा क्या 11, और ये माइनस बाहर आए इससे गुणा करूँगा माइनस प्लस माइनस 4। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लिया, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 7, तो आगे क्या आया -7, यहाँ से भी हमें -7 मिला और यहाँ से, तो ये प्रॉपर्टी
काम कर रही है कि नहीं एसोसिएटिव। अगर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर में क्या होगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस में सी। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इफ वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर्स द सम रिमेन्स सेम फॉर एनी इंटीजर ए। इस बात का मतलब है बच्चों कि जब हम क्या कहते हैं कि किसी इंटीजर में 0 को ऐड करेंगे तो वह सम क्या होगा, रिमेन सेम होगा, मतलब सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक नंबर ए है, इसमें 0 जुड़ेगा ए मिलेगा, या मैं 0 को आगे रख लूँ और ए जोड़ूंगा तो ए मिलेगा। तो मतलब है कि 0 में अगर कोई किसी भी संख्या में 0 जुड़ रहा है तो वही मेरे पास संख्या नंबर आएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल हमने लिया -17 प्लस का 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं है। और -17 क्या है, इंटीजर, माइनस लगा है तो कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं, तो मेरे पास क्या बचेगा, -17 ही बचेगा ना। अब अगर हम एक और नंबर लेते हैं 12 प्लस 0, तो यहाँ भी 12 क्या है, एक इंटीजर है, 0 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या, 0 का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ नंबर क्या बचेगा 12, और 12 भी क्या है, एक इंटीजर है, तो वही इंटीजर मिल रहा है कि नहीं, सेम नंबर। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर यहाँ पे लिया 17 प्लस का 0, तो ये भी क्या आएगा, 17 आएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। और एक ले लेते हैं 18 प्लस का 0, तो ये भी क्या आएगा 18, 0 का मतलब कुछ हुआ नहीं ना। तो सिंपल सा है कि 0 किसी भी संख्या किसी भी नंबर में जुड़ता है तो 0 का मतलब कुछ नहीं, वही मेरे पास इंटीजर उतर के आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगली हम प्रॉपर्टी समझते हैं एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है कि व्हेन वी ऐड एनी इंटीजर टू नेगेटिव ऑफ सेम इंटीजर कॉमा देन सम रिमेन्स 0 फॉर एनी इंटीजर ए। मतलब ये है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले वी हैव हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे पास कोई इंटीजर ए है, यहाँ पे एक इंटीजर ए है, प्लस जोड़ेंगे उसी इंटीजर के किस साइन को, निगेटिव साइन को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। जैसे ए है, माइनस का प्लस से गुणा होगा माइनस ए माइनस में है, ए प्लस में, कट के आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0। अब यही माइनस ए को मैं आगे कर दूं, यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए माइनस ए और ए प्लस ए भी कट के माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा 0। तो 0 दे रहा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 17 माइनस 17, ए प्लस में है और ए माइनस में, तो इसका आंसर कट के क्या आएगा 0। अब एक नंबर लेते हैं जैसे 18 माइनस का 18, ए प्लस में है, ए माइनस में, कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0। यही क्या कहती है, एडिटिव इनवर्स। अब एक समझते हैं एडिटिव इनवर्स में और क्या बात है। देखिए सो मतलब इसलिए माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। माइनस ए को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। इस बात का मतलब समझिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 16 प्लस माइनस 16 एक एग्जाम्पल है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस और ए प्लस कट के आंसर 0 आएगा। उसी प्रकार ये 27 और ये माइनस का 27 कट के आंसर 0 होगा। तो एडिटिव इनवर्स में सिंपल में समझे कि अगर मेरे पास ए है 17 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंटीजर प्लस में है एडिटिव इनवर्स में क्या लगा देंगे, माइनस। अगर मेरे पास एक इंटीजर है माइनस का 17, तो इसका मैं पूछूं एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का 17। जिसके साथ माइनस लगा हो एडिटिव इनवर्स बताते वक्त माइनस को हटा देंगे, जिसके साथ प्लस में संख्या हो जो प्लस में, एडिटिव इनवर्स बताते वक्त हम माइनस लगा देंगे। ये थी कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, तो समझ गए हम सारी प्रॉपर्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक और हम समझते हैं सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सबट्रैक्शन घटाना भी सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे a प्लस माइनस बी। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, से a माइनस बी है तो a लिखेंगे, बीच में प्लस और ब्रैकेट में अलग से हम माइनस बी को रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, कैसे घटाते हैं वो भी इंटीजर्स का। क्या बोल रहा है कि 16 फ्रॉम 20, मतलब फ्रॉम मतलब क्या होता है से,
तो 20 में से हमें कितना घटाना है 16, तो 20 को आगे लिखेंगे, माइनस करेंगे, माइनस मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है ना, क्योंकि घटाना है तो माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे है 16, तो हम 20 में 16 जाएगा, 0 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 16, कैसे घटाएंगे, एक उदाहरण लेंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा कितना, एक बचे, एक में से एक जाएगा कट जाएगा, तो 20 में 16 गया तो क्या आएगा 4। तो हमने पहला सीख लिया। बी नंबर क्या है, -18 फ्रॉम 12, घटाना है, फ्रॉम मतलब से, किससे, 12 से, तो 12 को आगे लिखेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर कौन सा नंबर है, -18, ठीक है। अब 12 और माइनस है तो माइनस का, माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 18, अब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 12 यहाँ पे 18, जोड़ते हैं 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 2 1 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 30, 12 में 18 जुड़ गया तो क्या आया 30। तीसरा नंबर देखते हैं कि 13 फ्रॉम -18, तो मतलब क्या है कि फ्रॉम -18 से हमें घटाना है यहाँ पे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसको, 13 को। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, -18 -13, तो दोनों के पास माइनस है तो एक माइनस लिख लेंगे, और दोनों के पास जब माइनस है तो क्या होगा, जुड़ेगा, 8 में 3 जुड़ेगा, 8 3 11 की 1 हासिल 1, फिर 1 1 जुड़ जाएगा, 1 1 2, यहाँ पे क्या आ गया 21, कैसे हमने जोड़ा, 18 में 13 जोड़ते हैं, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2 2 1 3, तो यहाँ पे 3 आएगा 31, क्यों, क्योंकि 1 1 जुड़ेगा 2, एक हासिल भी था ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, तो क्या आया माइनस का 31। अब डी नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, डी नंबर क्या है हमारे पास, -21 फ्रॉम -9, तो -21 फ्रॉम -9 से हमें घटाना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसको, -21 को। अब देखिए -9 माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +21। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, बाहर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, और इस माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, क्या है 21। अब 9 में से 21 घटेगा नहीं, तो 21 में से हम 9 घटा देते हैं, तो देखिए 21, यहाँ पे 9 घटाएंगे, ये 1 है, एक उधार लूँगा, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 1, 21 में से 9 जाएगा तो 12 आया, ये माइनस लगा है, माइनस लिख लिया, 9 में से 21 अर्थात 21 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे छोटी संख्या आगे है तो इसलिए माइनस आएगा, क्या, माइनस का 12। अब ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12, तो इसका आंसर कितना आ गया है बच्चों, 12। तो समझ में आया, तो यही थी क्या, इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो। तो हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझ लिया ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।